हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। जहाँ पे हम लोग कर्व्स पढ़ रहे थे। कर्व्स में सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा। स्ट्रेट लाइन के बाद हमने कर्व्स स्टार्ट किया। कर्व्स में सबसे पहले हमने पैराबोला को देखा। पैराबोला के बाद हम लोग अब हाइपरबोला को देख रहे हैं। ठीक है, तो हाइपरबोला में जिस तरह हम लोग पहले सीख रहे थे कि कोई भी ग्राफ है, ग्राफ बनाने से पहले हमें उसका इक्वेशन देखना आवश्यक होता है। इक्वेशन में क्या टर्म, क्या मीनिंग रखते हैं, ये भी जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग हाइपरबोला में ठीक उसी प्रकार चलेंगे जैसे चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका जनरल इक्वेशन देखते हैं। तो हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है? हाइपरबोला का y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। ठीक है ना, तो y जो होता है ये y एक्सिस को डिनोट कर रहा है, x जो है ये x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और ये जो n है ये क्या डिनोट कर रहा है? एक पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये पॉजिटिव इंटीजर जो है ये क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और डॉट 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 आगे तक हो सकता है। ठीक है ना, अब देखिए हाइपरबोला का दो केस बनता है। हाइपरबोला का दो केस बनता है। एक हाइपरबोला जिसमें कि n 1 हो, कहने का मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, जिसका पावर जो होगा x का वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, जिसमें कि जो x का पावर होगा ये 1 को छोड़ के कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये निगेटिव नहीं है, 1 को छोड़ के यहाँ पे है ना, एक्सेप्ट 1। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ देगा, इसका ग्राफ का एक स्पेशल नेम है, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और ये जनरल हाइपरबोला का ग्राफ होगा। ठीक है ना, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला का ग्राफ है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है ना, तो देखना है कुछ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए हाइपरबोला का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n। तो y जो है ये y एक्सिस को डिनोट करता है, x जो है ये x एक्सिस को डिनोट करता है। मैं ऐसा इसलिए बार बार बोलता हूं ताकि अगर यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी दे, जैसे कि a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b का पावर n अगर आपको दे दिया, तो यहाँ पे a यहाँ पे आएगा और x एक्सिस के साइड में b आ जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरह यहाँ y है, यहाँ x है, और इसका पावर n है। फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो y x एक्सिस तो बन गया, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है ना, तो ये है हाइपरबोला का ग्राफ। ठीक, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करूं तो ये आगे जाके बस कुछ है नहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बस ये इधर से आता हुआ दिखेगा और ऐसे करके एकदम चला जाएगा। तो ये x टू द पावर n का ग्राफ है, जिसमें कि n 1 होगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। ठीक है ना, तो चलिए एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि कैसा हम लोग को जो हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े, तो कैसे पता चलेगा कि किस इक्वेशन से हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर हाइपरबोला का ग्राफ पहचाने या फिर बनाए, तो वो कैसे पता चलेगा। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल, PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है ना, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिया जाए, आइसोथर्मल मतलब आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर जब चेंज नहीं होगा, आर भी एक कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा, और मोल जो होता है वो जनरल हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं, वो भी चेंज अगर नहीं होता है तो क्या होगा? पी वी इक्वल टू ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V तो लिख दिए। अभी इसमें क्या है, अभी हम लोग को दिख गया कि दो इक्वेशन है, तो मतलब ग्राफ, अभी इसी को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, y एक्सिस पे क्या दिख रहा? P दिख रहा ना, तो y एक्सिस पे हम लोग P लेंगे। ठीक है, x एक्सिस पे V दिख रहा, तो यहाँ पे हम लोग V ले लेंगे। तो ग्राफ किसके बीच में बन गया? P और V के बीच में बन गया। ठीक है, और इसका पावर 1 है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं। अभी इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, ग्राफ इधर से आता हुआ आएगा और ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है ना, ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा और ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा ये ग्राफ। ठीक है ना, ये कहां तक जाएगा? आगे जाके ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? आगे जाके इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला का ग्राफ होता है।
और ये इसका जनरल इक्वेशन है, ये इसका जनरल इक्वेशन है। और मैंने बताया कि y की जगह पे a हो सकता है, x की जगह पे b हो सकता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से समझ लो कि y की जगह पे p है तो p y की जगह पे लिख दिए, और x की जगह पे v है तो यहाँ पे v लिख दिए। तो इसी तरह का इक्वेशन आगे जाके देखने को मिल सकता है। तो आपको होप्स हो कि हाइपरबोला समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप उसका है ना कमेंट कर सकते हैं, बाकी देख लेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे। हाइपरबोला के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिप्स और सर्कल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।